नमो नमः। नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी आचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं रचनानुवाद कौमुदी इति। अस्य ग्रन्थस्य सप्तमं पाठं सप्तमम् अभ्यासम् अद्य वयं पठामः। इससे पूर्व हमने 6 अभ्यास कर लिए थे। आज हम इसका 7वां अभ्यास करने के लिए उद्यत है। उससे पूर्व थोड़ा सा रिवीजन। सर्वनाम शब्द हमने पढ़े हैं, जैसे सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। रट डालें इसको अच्छी तरह से पाठ कर करके। सह मने वह, तौ मने वे दोनों, ते मने वे सब, त्वम मने तुम, युवाम मने तुम दोनों, यूयम मने तुम सब, अहम मने मैं, आवाम मने हम दोनों, वयम मने हम सब। सर्वनाम शब्द हैं ये सभी। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। जैसे कर्ता होते हैं वैसे ही क्रियाओं का प्रयोग होता है। एक क्रिया आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, जिसे गम धातु है। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया तो प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता तो मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया का उपयोग होता है। कैसे? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, सह गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति, त्वं गच्छसि, युवाम गच्छथः, यूयम गच्छथ, अहम गच्छामि, आवाम गच्छावः, वयम गच्छामः। वह जाता है, वे दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं। तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम सब जाते हो। अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं, वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। स्पष्ट? आइए संज्ञा शब्दों का अभ्यास है ना, संज्ञा शब्दानाम अभ्यास। ये सर्वनाम शब्दों का अभ्यास हमने देखा। अब हमने जो अभी तक संज्ञा शब्दों का अभ्यास किया है उसको भी यहाँ पर देखते हैं। 3 तरह के संज्ञा शब्द हमने अभी तक पढ़े। अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, है ना। जैसे यहाँ पर सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द है ना, जिसमें हमने रामः, ईश्वरः, बालकः, मनुष्यः, नरः, ग्रामः, नृपः, विद्यालयः, इसको पढ़ा। उसके अतिरिक्त पिताजी को जनकः बोलते हैं, बेटे को पुत्रः बोलते हैं, सूर्यः, चंद्रः, सज्जनः, दुर्जनः, विद्वान को बोलते हैं प्राज्ञः, संसार या लोक इसको बोलते हैं लोकः, गुरुजी को उपाध्यायः, शिष्य को शिष्यः, प्रश्न को प्रश्नः, कोश को क्रोशः, धर्म धर्मः, समुद्र को सागर। कई शब्द ऐसे हैं जिसको आप स्वयं जानते हैं, जैसे चंद्रमा चंद्र, सूर्य को सूर्यः। फिर यहाँ पर इनको क्यों बताया गया? इसका प्रयोजन यही है कि ये शब्द पुल्लिंग में चलते हैं, ये बात बताने के। कहीं चंद्रम चंद्रे चंद्राणी न कर बैठे हम, सूर्यम सूर्य सूर्याणी न कर दें। ये सभी शब्द पुल्लिंग में चलते हैं, इस बात को बताने के लिए हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों में इसकी गणना आपके सामने की। आइए ये शब्द भी हमको याद होना चाहिए। इसका पाठ हो, रामः रामौ रामः प्रथमा, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, हे राम हे रामौ हे रामाः संबोधन। ये एक राम शब्द अगर आपको याद हो जाता तो इतने सारे शब्द हमारे सामने याद हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे सूर्यः, सूर्यः सूर्यौ, सूर्याः प्रथमा, सूर्यं सूर्यौ, सूर्यान् द्वितीया,
सूर्येण सूर्याभ्यां सूर्यैः तृतीया सूर्याभ्यां सूर्येभ्यः चतुर्थी सूर्यात् सूर्याभ्यां सूर्येभ्यः पंचमी सूर्यस्य सूर्ययोः सूर्याणां षष्ठी सूर्ये सूर्ययोः सूर्येषु सप्तमी हे सूर्यो हे सूर्याः संबोधन। बस इसी तरह से हर शब्द हमारा अभी तक जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े हैं वे सब आपके सामने हैं। इन सब का बार बार बोल करके अभ्यास करना है। राम शब्द एक यहाँ पर प्रतिनिधि शब्द है। एक शब्द अगर याद हो गया तो ये सभी शब्दों में याद हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों को भी हमने पढ़ा है। फलम, पुस्तकम, पुष्पम, पत्रम, पत्रम माने चिट्ठी पत्र, भोजनम, जलम, राज्यम, सत्यम, गृहम, वनम, ये सब शब्द नपुंसकलिंग है। आप देख पा रहे होंगे सबके अंत में म आ रहा है, म अंतिम। धनम, नगरम, आसनम, आसन, अध्ययनम, अभ्यास 6 में हमने इनको पढ़ा था सबको। अध्ययनम, ज्ञानम, कार्यम, ओदनम, पके हुए चावलों को, वर्षम, दिनम, ये सब शब्द अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। अभी तक हमने इतने अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों को पढ़ लिया। ठीक है, अभ्यास 6 तक में इसका भी एक बार उच्चारण करके हम देख लें। फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्यां फलैः तृतीया, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः चतुर्थी, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः पंचमी, फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी, फले फलयोः फलेषु सप्तमी, हे फले हे फलानि संबोधन। इसके बाद आकारांत स्त्रीलिंग। आज अभ्यास 7 में हम आपको आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो पहले पढ़े हुए हमारे शब्द हैं वो कौन से हैं? रमा, बाला, कन्या, लता, कथा, क्रीड़ा, पाठशाला, विद्या, ये सब शब्द हमारे पहले पढ़े हुए थे। आज हम आपको कुछ और आकारांत शब्द बताने चाह रहे हैं। जैसे अजा, अजा माने होता है बकरी। वसुधा, वसुधा माने होता है भूमि। सुधा, सुधा का अर्थ होता है अमृत। जटा, बड़े बड़े बाल होते हैं उसको बोलते हैं जटा। क्षमा, माफ, है ना, किसी को माफ कर देना, क्षमा, है ना। ये सब शब्द जो है वो आकारांत है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैसे रूप चलते हैं, हमें पूरे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द याद होने चाहिए। कैसे? लता लते लताः प्रथमा, लताम लते लताः द्वितीया, लतया लताभ्यां लताभिः तृतीया, लतायै लताभ्यां लताभ्यः चतुर्थी, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः पंचमी, लतायाः लतयोः लतानां षष्ठी, लतायां लतयोः लतासु सप्तमी, हे लते हे लताः संबोधन। स्पष्टम? इस तरह से बार बार आप इसको बोल करके अच्छे से याद करें। लय से नहीं बोलना हो तो ऐसे भी लता लते लताः प्रथमा, लताम लते लताः द्वितीया, लतया लताभ्यां लताभिः तृतीया इत्यादि भी बोल करके आप इसको याद कर सकते हैं। उसके अलावा आज के अभ्यास 7 में हमारे पास शब्दकोश बढ़ाने के लिए ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द तो है ही, एक पुल्लिंग का शब्द भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तंडुलः, तंडुलः माने चावल, कच्चे चावल होते हैं उसको तंडुल बोलते हैं। पका हुआ भात होता है उसको हम ओदनम बोलते हैं। दुग्धम, दूध को। शतम, 100 या 100 रुपये, उसको शतम बोलते हैं। तो इसके रूप नपुंसकलिंग, दुग्धम और शतम नपुंसकलिंग है ना। जैसे फलम फले फलानि, दुग्धम दुग्धे दुग्धानि, शतम शते शतानि, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। ठीक हो गया। शब्दकोश में आज हमने ये सब शब्द रूप पढ़े क के अंतर्गत। फिर चलते हैं, अब हम धातुओं का अभ्यास करते हैं। पहले पढ़ी हुई धातुओं को देखते हैं, उसके बाद आज जो पढ़नी है धातुएं उनको हम देखते हैं। जैसे हमने अभ्यास 4 में कुछ धातुएं पढ़ी थी, मैं फटाफट उसका रिवीजन आपके सामने करता हूँ। भू धातु लट लकार में भवती भवतः भवन्ति, भवसी भवतः भवतः, भवामी भवावः भवामा, पठति पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठत, पठामि पठावः पठामा।
लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखतः लिखत, लिखामि लिखावः लिखाम, हसति हसतः हसन्ति, हससि हसतः हसथ, हसामि हसावः हसाम, गम गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छाम, आगम आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति, आगच्छसि आगच्छतः आगच्छथ, आगच्छामि आगच्छावः आगच्छामः, रक्ष रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, रक्षसि रक्षथः रक्षथ, रक्षामि रक्षावः रक्षाम, वद वदति वदतः वदन्ति, वदसि वदथः वदथ, वदामि वदावः वदामः, पच पचति पचतः पचन्ति, पचसि पचथः पचथ, पचामि पचावः पचाम। बोलिएगा आप मेरे साथ, बोलते जाएं और उच्चारण भी करते जाएं, ऐसा नहीं केवल सुनना है, आपको याद हो चुका है, इसको बार बार बोले मेरे साथ। पतति पततः पतन्ति, पतसि पतथः पतथ, पतामि पतावः पतामः, नम नमति नमतः नमन्ति, नमसि नमथः नमथ, नमामि नमावः नमामः, दृश ध्यान रखना अंतर है, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथः पश्यथ, पश्यामि पश्यावः पश्यामः, स्था धातु परिवर्तन है, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठथ, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठाम, सद परिवर्तनम, सीदति सीदतः सीदन्ति, सीदसि सीदथः सीदथ, सीदावः सीदामः, पा पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबसि पिबथः पिबथ, पिबामि पिबावः पिबाम, ग्रा जिग्रति जिग्रतः जिग्रन्ति, जिग्रसि जिग्रथः जिग्रथ, जिग्रामि जिग्रावः जिग्राम, स्मृ स्मरति स्मरतः स्मरन्ति, स्मरसि स्मरथः स्मरथ, स्मरामि स्मरावः स्मरामः, जी जयति जयतः जयन्ति, जयसि जयथः जयथ, जयामि जयावः जयाम। अभ्यास 4 में इनको पढ़ा था, लेकिन फिर से रिवीजन करना है क्योंकि बार बार पढ़ने से ही वस्तु याद होती है। उसके अलावा धातु हमने पढ़ी थी अभ्यास 4 में, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुरुवः कुर्मः, अस् धातु अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः, चोर धातु लट लकार में पढ़ी हमने पहले, चोरयति चोरयतः चोरयन्ति, जो धातुएं कुछ भिन्न चलती है उसको हमने डिटेल में लिखा है ना, भू आदि धातुएं एक जैसी चलती थी तो एक जैसे दिखा दिया, क्री धातु अलग चली, अस धातु अलग चली, चोर धातुओं में यह लग रहा है, चोरयति चोरयत चोरयन्ति, चोरयसि चोरयथः चोरयथ, चोरयामि चोरयावः चोरयामः, इस तरह से। इसी प्रकार चिन्तयति चिन्तयतः चिन्तयन्ति, चिन्तयसि चिन्तयथः चिन्तयथ, चिन्तयामि चिन्तयावः चिन्तयाम, कथयति कथयतः कथयन्ति, कथयसि कथयथः कथयथ, कथयामि कथयावः कथयामः, भक्ष भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति, भक्षयसि भक्षयथ भक्षयथ, भक्षयामि भक्षयावः भक्षयामः। इसी प्रकार भवति की तरह चलने वाले आपके सामने यहाँ पर और भी हैं, तुदति तुदत, तुद माने दुख देना, तुदति तुदतः तुदन्ति, इच्छति इच्छत इच्छन्ति, स्पृशति स्पृशतः स्पृशन्ति, पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति। ये धातु कुछ और थी, ये भी हमने पढ़ी थी। अब लोट लकार में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, लोट लकार में कैसे हैं रूप, ये भी आप देखें, भवतु भवताम भवन्तु, लट लकार के बाद लोट लकार, भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावः पठाम, लिखतु लिखताम लिखन्तु, लिख लिखतम लिखत, लिखानि लिखाव लिखाम, हसतु हसताम हसन्तु, हस हसतम हसत, हसानि हसाव हसाम, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम, आगच्छतु आगच्छताम आगच्छन्तु,
आगच्छ आगच्छतम आगच्छत आगच्छानि आगच्छाव आगच्छाम रक्षतु रक्षताम रक्षन्तु रक्ष रक्षतम रक्षत रक्षाणि रक्षाव रक्षाम वद वदतु वदताम वदन्तु वद वदतं वदत वदानि वदाव वदाम पचतु पचतां पचन्तु पच पचतं पचत पचानि पचाव पचाम पततु पततां पतन्तु पत पततं पतत पतानि पताव पताम नम नमतु नमतां नमन्तु नम नमतं नमत नमानि नमाव नमाम दृश पश्यतु पश्यतां पश्यन्तु पश्य पश्यतं पश्यत पश्यानि पश्याव पश्याम स्था तिष्ठतु तिष्ठतां तिष्ठन्तु तिष्ठ तिष्ठतं तिष्ठत तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम सीदतु सीदतां सीदन्तु सीद सीदतं सीदत सीदानि सीदाव सीदाम पा पिबतु पिबतां पिबन्तु पिब पिबतं पिबत पिबानि पिबाव पिबाम ग्र जिग्रतु जिग्रतां जिग्रन्तु जिग्र जिग्रतं जिग्रत जिग्राणि जिग्राव जिग्राम स्मृ स्मरतु स्मरतां स्मरन्तु स्मर स्मर ध्यान सुना स्मर स्मरतं स्मरत स्मराणि स्मराव स्मराम इति जी जयतु जयतां जयन्तु जय जयतं जयत जयानि जयाव जयाम भवन्तः जानन्ति एव लोट लकारस्य प्रयोगः कुत्र भवति। लोट लकार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? आज्ञा देने के अर्थ में। अपने से छोटे व्यक्ति को जब आप आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो उसके अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। विधि है ना, विधि। निमंत्रण, निमंत्रण का मतलब हम अपने नियरेस्ट लोगों को जब हम रिक्वेस्ट करते हैं आने के लिए, कि जैसे बेटे की शादी में मामा जी को बुलाने जा रहे हैं, है ना, तो मामा जी आपको पधारना ही है, ये निमंत्रण हुआ। आमंत्रण, दूर के रिश्तेदारों को, जैसे मित्र आदि बहुत दूर के हैं, पड़ोसी आदि हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं। निमंत्रण और आमंत्रण में यही अंतर है। निमंत्रण में आना अनिवार्य होता है, आमंत्रण में आओ तो अच्छी बात, नहीं आओ तो भी चलेगा। तो विधि, निमंत्रण, आमंत्रणाधिष्ट, गुरु जी से पढ़ाने के लिए प्रार्थना करना, है ना, अपने से बड़ों को रिक्वेस्ट करना, ये सब अपना बड़ों मतलब गुरु जी से, बड़े आदि जो हैं उनसे कुछ बात कहना, इसको हम अधिष्ट कहते हैं। संप्रश्न, कुछ प्रश्न इत्यादि, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें कैसे होता है इत्यादि जब प्रश्न करते हैं तो उसमें भी लोट लकार का प्रयोग करते हैं। और प्रार्थना, है ना, जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं उस अर्थ में भी लोट लकार का प्रयोग होता है। इस तरह से और भी लोट लकार में जैसे क्री धातु है, लोट लकार के रूप कैसे चलते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। करोतु कुरुताम कुरुवन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणि करवाव करवाम। अस धातु का भी ध्यान होना चाहिए। अस्तु स्ताम संतु, एधि स्तम स्त, असानि असाव असाम। चोर धातु, चोरयतु चोरयताम चोरयन्तु, चोरय चोरयतं चोरयत, चोरयाणि चोरयाव चोरयाम। चिन्तयतु चिन्तयतां चिन्तयन्तु, चिन्तय चिन्तयतं चिन्तयत, चिन्तयानि चिन्तयाव चिन्तयाम। कथयतु कथयतां कथयन्तु, कथय कथयतं कथयत, कथयानि कथयाव कथयाम। भक्षयतु भक्षयतां भक्षयन्तु, भक्षय भक्षयतं भक्षयत, भक्षयाणि भक्षयाव भक्षयाम। अभ्यास 6 में इसका अभ्यास हमने किया था। आइए अब कुछ और शब्द भी हैं, जैसे तुदति, अभी बताया था, तुदति तुदता तुदंती तुदतु तुदताम तुदंतु, दुख देना। इश, चाहना, इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, इच्छतु इच्छताम इच्छन्तु, चाहने के अर्थ में। स्पृश, स्पृशति स्पृशतः स्पृशन्ति,
लोट लकार, स्पृशतु स्पृशताम स्पृशन्तु, पृच्छतु पृच्छताम पृच्छन्तु, पूछना है ना, पूछो, पृच्छतु आप पूछो, भवान पृच्छतु तुम पूछो, त्वम पृच्छ, ऐसे ऐसे शब्द लोट लकार का प्रयोग अपन करते हैं। उसके अलावा हमने कुछ नई धातु भी पढ़ी थी पिछली बार, खादतु खादताम खादन्तु, धावतु धावताम धावन्तु, क्रीडतु क्रीडताम क्रीडन्तु, चलतु चलताम चलन्तु। ठीक है, और भी कुछ अन्य धातुएं आज हम सप्तम अध्याय में अभी तक की पढ़ी हुई जो धातुएं वो तो हैं ही, बहुत अच्छा है। आज कुछ धातुएं, 3-4 और धातुएं ऐड करते हैं, यहां से चालू करते हैं, है ना। अभी तक जितनी पढ़ी हुई धातुओं को हमने रिवाइज कर लिया, उसको लट लकार में और लोट लकार में उच्चारण करके हमने अभ्यास कर लिया। अद्य वयम लट लकारेपि अन्य ये धातवः सन्ति तान् अत्र वयं पश्यामः। यथा भ्रम धातु, भ्रम का अर्थ होता है घूमना, भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति लट लकार में, भ्रमतु भ्रमताम भ्रमन्तु लोट लकार में, इस तरह रूप चलते हैं इसे। रूह धातु, रूह का अर्थ होता है चढ़ना, है ना, उगना, कोई चीज उग जाती है उसके लिए भी रूह धातु का प्रयोग होता है, कहीं हम चढ़ते हैं उसके लिए भी रूह धातु का उपयोग करते हैं। इसके रूप कैसे चलते हैं, रोहति रोहतः रोहन्ति, रोहसि रोहथः रोहथ, रोहामि रोहावः रोहाम, लोट लकार के भी सुन लीजिएगा, रोहतु रोहताम रोहन्तु, रोह रोहतम रोहत, रोहाणि रोहाव रोहाम। त्यज धातु एक आज हम सीख रहे हैं, त्यज धातु, त्यज का मतलब है छोड़ना, त्याग कर देना। कैसे रूप चलते इसके, त्यजति त्यजतः त्यजन्ति, त्यजसि त्यजथः त्यजथ, त्यजामि त्यजावः त्यजामः। लोट लकार में त्यजतु त्यजताम त्यजन्तु, त्यज त्यजतम त्यजत, त्यजानि त्यजाव त्यजाम। वस, वस माने होता है रहना, वसति वसतः वसन्ति, वससि वसथः वसथ, वसामि वसावः वसामः। लोट लकारे वसतु वसताम वसन्तु, वस वसतम वसत, वसानि वसाव वसाम। स्पष्टम, ये 4 धातुएं आज हमने और सीखी, ब्रह्म रूह त्यज वस, भ्रमति रोहति त्यजति वसति। ठीक है, आज हम चल रहे हैं भविष्यत काल के अर्थ में कौन से लकार का प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस के अर्थ में हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, आज हम एक नया काल सीख रहे हैं। अभी तक हमने वर्तमान काल सीखा, आज हम भविष्यत काल सीख रहे हैं। और लकार अभी तक हमने 2 पढ़े, एक लट लकार और एक लोट लकार। आज हम तीसरे लकार में प्रवेश कर रहे हैं, वो तीसरा लकार है लिट लकार। कौन सा, लिट लकार। लट लोट दोनों के अलावा आज हम लिट लकार को देख रहे हैं। ठीक है, भू धातु में इसके रूप कैसे चलते हैं पहले इसको देखते हैं, और फिर इसका कैसे रूप बनते हैं सभी वो भी देखते हैं। ध्यान से देखें, भू धातु में जहां लट लकार में हमने देखा था भवति भवतः भवन्ति, लोट लकार में हमने इसका रूप देखा था भवतु भवताम भवन्तु। आज लिट लकार में इसके रूप कैसे बनते हैं, कुछ हट करके आप देख पा रहे हैं। इसमें इष्यति इष्यतः इष्यन्ति ये लग रहा है इसमें, बाकी बिल्कुल सी है, ती तह अंति सी थ थ मी व म यही है, लेकिन बीच में इष्य इष्यति ये नया जुड़ रहा है। बस इतनी सी बात आपको समझ में। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। बात समझ में आ गई। भविष्यत काल के अर्थ में लिट लकार का रूप कैसे होता है वो एक आपके सामने रखा। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः।
अब लिट लकार में अभी तो जैसे हमने पहले तो क्या किया था, भू धातु लट में कैसे चलती है वैसे ही लोट में भी इस तरह से चलती है, लेकिन लिट में थोड़ा अंतर है। लिट में दो धाराएं यहां पर प्रारंभ हो जाती है, एक इष्यति और एक स्यति। एक में हम अभी देखेंगे तो इष्यति की तरह चलने वाले रूप जो है वो देखे जाएंगे जिसमें इष्यति लगने पर बने, और एक आगे देखेंगे जिसमें स्यति लगने पर, केवल स्यति लगने पर रूप कैसे परिवर्तित होता है वो। आइए सबसे पहले इष्यति लगने पर रूप कैसे बनते हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक धातु है ज्वल, ज्वल माने जलना, है ना, ज्वल माने जलना। अगर इसको रूप चलाना है तो कैसे, सामान्य रूप से ज्वलति, ज्वलतः, ज्वलंती लट लकार में, लोट लकार में ज्वलतु, ज्वलताम, ज्वलंतु। लेकिन यहाँ इष्यति जोड़ दीजिएगा तो हमारा लिट लकार का रूप बन जाएगा। कैसे, ज्वल इष्यति, ज्वलिष्यति, सिंपल, ज्वल इष्यति, ज्वलिष्यति। इसी तरह और भी, पठ इष्यति, पठिष्यति, लिख इष्यति। यहां थोड़ा ध्यान देना है, लिख इष्यति, ले लिखिष्यति नहीं होता है, लेखिष्यति होता है। ध्यान से सुनना, लिख इष्यति, लेखिष्यति, लिखिष्यति नहीं लेखिष्यति होता है। बस उसी तरह गम इष्यति, गमिष्यति। ध्यान देना, गम धातु में हमने क्या बनाया था पहले, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु रूप चलाए थे। लेकिन यहाँ पर गम इष्यति, गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्याम। इस तरह से इसके रूप चलेंगे। हस हसिष्यति, हसिष्यत, हसिष्यन्ति। आगम आगमिष्यति, आगमिष्यत, आगमिष्यन्ति। रक्ष इष्यति जोड़ दीजिए, रक्षिष्यति, रक्षिष्यतः, रक्षिष्यन्ति। रक्षिष्यसि, रक्षिष्यथः, रक्षिष्यथ, रक्षिष्यामि, रक्षिष्यावः, रक्षिष्यामः। वद इष्यति जोड़ दीजिए, वदिष्यति, वदिष्यत, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। पत पतिष्यति, पतिष्यत, गिरना, गिरने के अर्थ में, पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति, पतिष्यसि, पतिष्यतः, पतिष्यतः, पतिष्यामि, पतिष्यावः, पतिष्यामः। भ्रम अभी आज ही पढ़े हमने, नई धातु, गुमने के अर्थ में, गुमेगा, भ्रमिष्यति, भ्रमिष्यत, भ्रमिष्यन्ति, भ्रमिष्यसि, भ्रमिष्यत, भ्रमिष्यथ, भ्रमिष्यामि, भ्रमिष्याव, भ्रमिष्याम। चर चरिष्यति, चरिष्यत, चरिष्यन्ति। चर माने भी घूमना ही होता है। चरिष्यसि, चरिष्यथः, चरिष्यथ, चरिष्यामि, चरिष्याव, चरिष्यामः। खाद धातु ये भी हमने नहीं पढ़ी, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथः, खादिष्यथ, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। आप कहोगे गुरुजी क्या बार बार इसको पढ़, नहीं साहब, बार बार बोलना ही जरूरी है, तभी हमारे कानों को भी संस्कार होगा और जिह्वा को भी संस्कार होगा। इस संस्कार के लिए इसको बार बार पढ़ना बहुत आवश्यक है। धाव धाविष्यति, धाविष्यतः, धाविष्यन्ति, धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यथ, धाविष्यामि, धाविष्यावः, धाविष्यामः। क्रीड क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यन्ति, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथ, क्रीडिष्यामि, क्रीडिष्यावः, क्रीडिष्यामः। चल चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यथ, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। अब देखो अस धातु जो है, पहले पता है अपन ने अस धातु बनाई थी, उस अस धातु में अस्ति, स्तः, सन्ति, अस्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्व, स्म, लोट लकार में अस्तु, स्तम, सन्तु ऐसे बने थे। यहाँ आपको हम सावधान करना चाहेंगे, अस धातु यदि हमें लिट लकार में बनाना हो तो अस लिट लकार में कैसे चलेगा, भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामि। अस को भू आदेश हो जाता है
और उसको भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति की तरह इसके रूप चलते हैं, कभी भी अशिष्यति अशिष्यता नहीं चला। वृष, वृष को वर्ष होता है ना, वर्ष और इष्यति आगे जोड़ देते हैं तो वर्षिष्यति है ना, वृष वर्षिष्यति, बरसेगा, मेघः वर्षिष्यति, मेघ बरसेगा, बादल बरसेगा, ऐसे वर्षिष्यति, वर्षिष्यतः, वर्षिष्यन्ति, वर्षिष्यसि, वर्षिष्यसि, वर्षिष्यथः, वर्षिष्यथ, वर्षिष्यामि, वर्षिष्यावः, वर्षिष्यामः। अब जिस धातु के अंत में री है, री जैसे स्मृ, तो पहले तो इसको स्मर करो, फिर इसके इष्यति जोड़ो, स्मरिष्यति, स्मरिष्यत, स्मरिष्यन्ति, स्मरिष्यसि, स्मरिष्यत, स्मरिष्यत। एक क्री धातु भी हमने पढ़ी थी, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, है ना, उसके बाद करोतु कुरुताम कुर्वन्तु। क्री धातु लिट लकार में कैसे चलेगा, मैंने आपको बताया, क्री पहले कर बनता है, जैसे स्मृ, स्मर, स्मरिष्यति, क्री कर बनेगा, फिर इष्यति जोड़ दीजिए इसमें, करिष्यति, करिष्यत, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यतः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्याव, करिष्यामा। हरि, हर बनता है, फिर इसके रूप चलते हैं, हरिष्यति, हरिष्यतः, हरिष्यन्ति, हरिष्यसि, हरिष्यतः, हरिष्यथ, हरिष्यामि, हरिष्याव, हरिष्यामा। चोर धातु पढ़ी अपन ने, चोरयति, चोरयता, चोरयन्ति, लोट लकार में पढ़ा है, चोरयतु, चोरयताम, चोरयन्तु। ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पर इष्यति का ई कहां पर लगेगा, य पे लगेगा, य पे, चोरय, चोरयति, चोरयिष्यति, य के ऊपर ई, उच्चारण में भी आपको ध्यान देना है, चोरयिष्यति, चोरयिष्यतः, चोरयिष्यन्ति, चोरयिष्यसि, चोरयिष्यथः, चोरयिष्यथ, चोरयिष्यामि, चोरयिष्यावः, चोरयिष्यामः, ऐसे शुद्धता का ध्यान रखें। इसी प्रकार चिन्तयिष्यति, चिन्तयिष्यतः, चिन्तयिष्यन्ति, कथयिष्यति, कथयिष्यतः, कथयिष्यन्ति, भक्षयिष्यति, भक्षयिष्यथः, भक्षयिष्यथः। इस तरह से इसके रूप सबके ध्यान रखें। ये सब इष्यति लगने पर रूप धातुओं के रूप बनते। कुछ धातु हमने यहाँ पर लिए जिसमें इष्यति लगने पर परिवर्तन होता है, कुछ धातु ऐसे है जिसमें स्यति लगता है, उसको हम यहाँ पर बताएंगे, है ना। लिट लकार में इष्यति नहीं लगता, स्यति लगता है। स्यति लगने पर रूप कैसे बनता है वो अब आपके सामने यहाँ पर, जैसे स्था धातु है, इसमें स्यति लगता है तब लिट लकार रूप बनता है इसका, तो कैसे, स्था स्यति, स्थास्यति, स्थास्यति, अब रूप ऐसे ही चलाओ, स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यथः, स्थास्यथ, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। पा, पास्यति, पास्यत, पास्यन्ति, पा माने पीना, स्था माने रुकना, स्थास्यति रुकेगा, रामः वनम स्थास्यति, राम वन में रुकेगा, ऐसे। पास्यति पिएगा, है ना, पीना, पास्यति, पास्यता, पास्यन्ति पिएगा, बालकः श्वः दुग्धम पास्यति, बालक कल दूध पिएगा, ऐसे। ग्रा सूंघना, ग्रास्यति, ग्रास्यत, ग्रास्यन्ति, सीधी सीधी बोलो, जिस धातु में आ हो, स्था, पा, ग्रा, उन सब के साथ स्यति, स्यथ, है ना, स्यति, स्यतः, स्यन्ति रूप चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। स्था, पा, ग्रा ऐसे आकारांत धातु हैं, तो उन सब में स्यति लग रहा है, तो रूप बनते हैं स्थास्यति, पास्यति, ग्रास्यति, इस तरह। अब यहाँ पर नम जो है, इसमें म को हम अनुस्वार बना देंगे बस, बाकी रूप बिल्कुल सरल है। नम, नम धातु में म को हम अनुस्वार बना देंगे, नंस्यति, नंस्यत, नंस्यन्ति, नंस्यसि, नंस्यथः, नंस्यथ, नंस्यामि, नंस्यावः, नंस्यामः, इस तरह इसके रूप चलेंगे। उसी प्रकार सद, सद में क्या करना है, हमें द को त बनाना है, संधि हो करके खरी च, इस सूत्र से संधि हो करके द त बन जाता है, तो रूप चलेगा सत्स्यति, बस बाकी रूप आपको पता है, सत्स्यति, सत्स्यतः, सत्स्यन्ति, सत्स्यसि, सत्स्यथः, सत्स्यथ, सत्स्यामि, सत्स्यावः, सत्स्यामः,
इस तरह इसके रूप चलेंगे। पच, बस थोड़ा सा यहां पर और परिवर्तन है, आगे स्यति का स था, ठीक है, और पच है, पच च को क हो जाएगा, क के बाद अगर स आता है तो स को श हो जाता है, तो च तो बना क आधा और स बना श। नियम है व्याकरण के, आपको ध्यान से सुनना है। पच, च तो बना क, आधा क बन गया, और स बन गया श, श, तो च क और श के योग से क्ष बन गया, तो रूप बना पक्षति। पच धातु कैसे रूप चलेंगे? पक्ष्यति, पक्षतः, पक्ष्यन्ति, पक्षसि, पक्षतः, पक्षथ, पक्ष्यामि, पक्षावः, पक्ष्यामः। दृश्य, इसमें भी वही, श जो था वो क बना, स जो था वो श बना। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यति देखना, देख लूंगा, है ना, देखेगा। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्थ, इस तरह। स्पृश, स्पृक्षति, होता क्या, ये श जितने भी अंत में, ये श क बन जाता है और स जो है वो श बन जाता है, क और श के योग से क्ष बनता है, इस तरह इसके रूप चलते हैं। स्पृक्षति, स्पृक्षत, स्पृक्षन्ति, ऐसे। पृच्छ, प्रक्षति, प्रक्षतः, प्रक्षन्ति। रुह, रोक्षति, रोक्षत, रोक्षन्ति। त्यज, त्यक्षति, त्यक्षतः, त्यक्षन्ति। वह, वक्षति, वक्षतः, वक्षन्ति, सब में क्षार। दह, दक्ष, धक्षति, धक्षतः, धक्षन्ति। जी, अब यहां पर थोड़ा सा अंतर है, जी को जे हो गया, है ना, जे हो गया, और उधर स्य था, स को श हुआ केवल। जी, जेष्यति, जेष्यतः, जेष्यन्ति। इसी तरह नी, नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति, ठीक हुआ। इसके बाद अब हम चल रहे हैं तुद। तुद में क्या होगा, ये ऊ जो है वो ओ बन गया और द त बन जाएगा, जैसे यहाँ पर द त बन गया था ना, वैसे द त बन जाएगा। तू को तो कर देना, तो रूप बनेगा तोत्स्यति, तोत्स्यतः, तोत्स्यन्ति, तोत्स्यसि, तोत्स्यतः, तोत्स्यथ, तोत्स्यामि, तोत्स्याव, तोत्स्याम। दुख देना, तुद का मतलब दुख देना, नी का मतलब ले जाना, जी का मतलब जीतना, इस तरह से। कृष, कर्क्षति, कर्क्षतः, कर्क्षन्ति। गई, गई को ऐ को आ हो जाता है, गा, और आपको पता है आ होता है तो स्यति लगता है। गस्यति, गस्यत, गस्यन्ति, गस्यसि, गस्यथ, गस्यत, गस्यामि, गस्यव, गस्याम। तप, कुछ भी नहीं करना है, तप धातु है और स्यति लगा दो, तप्स्यति, तप्स्यतः, तप्स्यन्ति, ऐसे रूप चले। वस, स है, स को भी त आदेश हो जाएगा, तो वत्स्यति, वत्स्यतः, वत्स्यन्ति, ऐसे इसके रूप चलेंगे। अस्तु, आज कुछ और धातुएं भी आज हम आपके सामने रखेंगे, उसके लट लकार रूप आपके सामने रखेंगे। द्विकर्मक धातु आपके बताई जा रही है। जिन धातुओं के उपयोग करने में दो कर्म आएंगे उनको हम द्विकर्मक धातु कहते हैं। फिर से समझना, जिन धातुओं के उपयोग करने में दो कर्म आएंगे वो दो कर्म क्या होंगे, आगे नियम में इसको हम समझते हैं। फिलहाल हम द्विकर्मक धातुओं को समझते हैं। ह्री धातु, ले जाना, हरति, हरतः, हरन्ति। कृष, कर्षति, कर्षतः, कर्षन्ति। ढोना, वह, वहति, वहतः, वहन्ति। दुह, दोग्धि, दुहना, दोग्धि। याच, मांगना, याचते। दंड, दंड देना, दंडयति, दंडयत, दंडयन्ति। रुध, रोकना, इसके रूप बिल्कुल अलग चलते हैं। रुणद्धि, रुंध, रुंधन्ति, ऐसे। रुणद्धि, फिलहाल आपको केवल लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का याद रखना है इसका। दोग्धि, याचते, दंडयति, रुणद्धि, ठीक है। नी, नयति। और कौन कौन सी धातु है? ची, चिनोति, ची रूप कैसे चलेगा?
चिनोति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, चिनोति चुनना, है ना, जैसे बालिका पुष्पम चिनोति, मुनि ही पुष्पाणि चिनोति, इस तरह से। ब्रू, ब्रू धातु कैसे चलता है, ब्रवीति, है ना, ब्रवीति, आगे रूप पूरे चलाएंगे आपको बताएंगे, ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवन्ति, ब्रवीषि ब्रूथ ब्रूथ, ब्रवीमि ब्रूव ब्रूमः, ऐसे रूप चलेंगे। फिलहाल आपको ब्रवीति ऐसा याद रखना है। शास, शास्ति, बताना किसी बात को, उपदेश देना इत्यादि, शास्ति, है ना, शासन करना, बताना। मथ, मथनाति, मथना, है ना, यशोदा दधिम मथनाति, मथना, मथना। और लास्ट में है मुष, चुराना, मुष्णाति इत्यादि इसके रूप चलते, मुष्णाति चुराता है। ये सब धातुएं आप देख पा रहे होंगे, ये जितनी भी धातुएं हैं ये सब द्विकर्मक है। जब जब भी इनका उपयोग होता है साथ में दो कर्म होते हैं। बात समझ में नहीं आई, नियम समझिएगा अच्छे से। क्या कह रहे हैं, दूह, कुल 16 धातुएं यहाँ पर, दूह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, भ्रू, शास, जी, मथ, मुष, नी, री, कृष, वह, ये कुल 16 धातु हैं। ये 16 धातु द्विकर्मक होती है, अर्थात इनके साथ दो कर्म होते हैं। नहीं बात समझ में आई? उदाहरण देखिए, शिष्य उपाध्यायम प्रश्नम पृच्छति, पृच्छति धातु इसमें है क्या, है ये, इसका मतलब ये द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक धातु का मतलब यहाँ पर दो कर्म होंगे और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, आपको पता है। उपाध्याय भी कर्म है, प्रश्न भी कर्म है, दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। शिष्य उपाध्याय से, यहाँ पर से है, से देख करके आप कहीं तृतीया कहीं पंचमी ना लगा दो, इसलिए आपको सावधान करके बताया जा रहा है। पृच्छ धातु का प्रयोग है, आंख मीच करके कर्म संज्ञा होगी और इसमें द्वितीय विभक्ति अपने को लगानी। निर्धन, राजा से पृथ्वी मांगता है, राजा से तो नृपात नहीं करना है, नृपम करना है। निर्धनः नृपम वसुधाम याचते। इस तरह से आप जब अभ्यास करेंगे उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, ये मैंने आपको पढ़ाया ही है। अजा, वसुधा, सुधा, जटा, क्षमा, ये सब हमारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। तंडुलः पुल्लिंग शब्द है, दुग्धम शतम नपुंसकलिंग शब्द है। धातुएं आज हमने देखी ख के अंतर्गत, भ्रमति भ्रमत भ्रमंती, रोहति रोहतः रोहंती, त्यजति त्यजतः त्यजंती, वसति वसतः वसंती, ये धातुएं आज हमने देखी। नी, ले जाना होता है, नयति नयत नयंती, हरति हरत हरंती, हर कर्षति कर्षतः कर्षंती, वहति वहतः वहंती। उसके अलावा दुह, दोग्धि, याच याचते, दंड दंडयति, रुध रुणद्धि, ची चिनोति, भ्रू ब्रवीति, शास शास्ति, मथ मथनाति और मुष मुष्णाति। इस तरह से चलेंगे। ये हमने रूप आपको अच्छे से स्मरण करवा ही दिया है। ये इष्यति लगने पर जो परिवर्तन होता है धातुओं में यह है, स्यति लगने पर जो परिवर्तन होता है वो आपके सामने ये है। और ये हमारा नियम आज का जो था कि द्विकर्मक धातुओं होने से क्या होता है वो हमने यहाँ पर बताया। आइए वाक्याभ्यास करते हैं। वह पढ़ेगा सह पठिष्यति, तू जाएगा त्वं गमिष्यसि, मैं आऊंगा अहम आगमिष्यामि, सह द्रक्ष्यति वह देखेगा, बकरी से दूध दुहता है, अजाम दुग्धम दोग्धि, बकरी से, तो यहां से देख करके और कोई विभक्ति नहीं लगानी है, अजा में द्वितीय विभक्ति लगानी है। अजाम दूध को, दुग्धम दोग्धि, दो धातु द्विकर्मक है इसलिए अजा में भी, अच्छा दुहने वाला कर्ता नहीं बोला, यहां पर कर्ता नहीं है। बालक, जैसे बालक बकरी से दूध दोता तो कर्ता होगा तो उसमें तो प्रथमा विभक्ति ही होगी। बालक अजाम दुग्धम दोग्धि, राजा से क्षमा मांगता है, नृपम क्षमाम याचते, चावलों से भात पकाता है, चावलों से देख करके भटक मत जाना, द्वितीय विभक्ति पच धातु पकाने के अर्थ में, है ना, द्विकर्मक है। तंडुलान, तंडुलः तंडुलौ, तंडुलाः प्रथमा,
तंडुलम तंडुलौ तंडुलान द्वितीया, चावलों से तंडुलान भात ओदनम बचती। राजा दुर्जन पर 100 रुपये दंड लगाता है। राजा नृपः दुर्जन पर लगाता है ना, तो दुर्जन में द्वितीया विभक्ति आएगी। द्विकर्मक धातु है ना, दंड दंडयति, ये द्विकर्मक धातु है, इसलिए दुर्जनम यहां पर भी द्वितीया, शतम यहां पर भी द्वितीया। नृपः दुर्जनम शतम दंडयति। घर से बकरी को घर में बकरी को रोकता है। रोकने के अर्थ में ऋणद्धि धातु है, द्विकर्मक है, तो घर में सप्तमी नहीं लगाना है यहां पर, बल्कि द्वितीया। गृहम अजाम ऋणद्धि। गुरु से धर्म पूछता है, से देख करके भटक मत जाना, द्वितीय विभक्ति लगाओ। उपाध्यायम धर्मम पृच्छति। लता से फूलों को चुनता है। लताम पुष्पाणि चिनोति। पुत्र को धर्म बताता है। पुत्रम धर्मम ब्रवीति, या फिर शास्ति, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। वा मने अथवा, ब्रवीति अथवा शास्ति। राम से 100 रुपये जीतता है। रामम शतम जयति। समुद्र से अमृत को मथता है। समुद्रम अथवा सागरम सुधाम मथनाति। राम के 100 रुपये चुराता है। राम के, है ना, तो रामस्य शतम मुष्णाति अथवा रामम शतम मुष्णाति। बकरी को गांव में ले जाता है। अजाम ग्रामम, है ना, अजाम ग्रामम नयति अथवा हरति अथवा कर्षति अथवा वहति, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब संस्कृत बनाओ वाक्य को ध्यान से सुनेंगे। वैसे तो आप सबको ही बनाना है, लेकिन अगर नहीं बन पा रहा है, कहीं अटक रहे हैं, तो ये आवाज सुन करके, है ना, बात सुन करके आप इसको बना सकते हैं। मैं बना रहा हूं। वह लिखेगा। सह लेखिष्यति, ध्यान से सुनना, लिखिष्यति नहीं कर देना, लेखिष्यति। सह लेखिष्यति, वह पढ़ेगा। सह पठिष्यति। सह हसिष्यति। सह उपरि गमिष्यति। सह अधः आगमिष्यति। सह रक्षिष्यति। कुछ लोग इसको सह रक्षाम करिष्यति बनाएंगे, पर मेरा अच्छा मत यह है कि रक्ष धातु अगर हमने पढ़ी है उसका उपयोग करें। सह रक्षिष्यति। सह वदिष्यति, है ना, बोलेगा। सह वदिष्यति। सह पक्षति, पकाएगा, पच धातु। सह पक्षति। बस इसके बाद ये तो अपन ने पढ़ा सह के साथ। अब अपन मध्यम पुरुष में कैसा उपयोग होता है वो देख रहे हैं। त्वम पतिष्यसि, सी आएगा। त्वम पतिष्यसि। त्वम नंस्यसि, नमस्कार करना, नंस्यति, नंस्यत, नंस्यन्ति आदि। त्वम नंस्यसि। त्वम द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यसि, तू देखेगा। त्वम द्रक्ष्यसि। त्वम स्थास्यसि अथवा त्वम सत्स्यसि, सत्स्यसि, ध्यान से सुनना। त्वम सत्स्यसि अथवा त्वम स्थास्यसि। त्वम जलम पास्यसि, पिएगा। पास्यसि, पास्यता, पास्यन्ति, पास्यसि, मध्यम पुरुष। त्वम मध्यम पुरुष में है, तो हम मध्यम पुरुष के अनुकूल ही क्रिया बना रहे हैं। त्वम जलम पास्यसि। त्वम पुष्पम ग्रास्यसि। त्वम स्मरिष्यसि, तू स्मरण कथा, तू स्मरण करेगा। त्वम स्मरिष्यसि अथवा स्मरणम करिष्यसि, स्मरिष्यसि। त्वम जेष्यसि, इस तरह से ये हमने ख के मध्यम पुरुष के, क में प्रथम पुरुष, ख में मध्यम पुरुष। अब ग में उत्तम पुरुष के वाक्य आ रहे हैं। कैसे? मैं धन नहीं चुराऊंगा। अहम धनम न चोरयिष्यामि, मैं सोचूंगा। अहम चिंतयिष्यामि, मैं कथा कहूंगा।
अहम कथां कथयिष्यामि, अहम भोजनं भक्षयिष्यामि, अहम धनम एषिष्यामि। चाहना, चाहने के लिए इश धातु का प्रयोग था, है ना, और इसमें इष्यति और जोड़ दें, एषिष्यति, एषिष्यत, एषिष्यन्ति, अहम एषिष्या, अहम धनम एषिष्यामि, अहम पुष्पम स्पृक्ष्यामि, छूंगा, मैं प्रश्न पूछूंगा, अहम प्रश्नम प्रक्ष्यामि, मैं यहां रहूंगा, अहम अत्र वत्स्यामि। इस तरह से ये प्रथम पुरुष, ख मध्यम पुरुष, ग उत्तम पुरुष में हमने देखे। अब हम द्विकर्मक धातुओं को देख रहे हैं। द्विकर्मक धातुओं में इसमें लट लकारी देख रहे हैं, प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगा। वह राजा से भूमि मांगता है, मांगने के लिए याच धातु का प्रयोग होता है। याच धातु द्विकर्मक है। द्विकर्मक होने का मतलब यहाँ पर दो कर्म होते हैं। भूमि को मांगता है वसुधा, यहाँ तो द्वितीया होती ही है, लेकिन राजा से यहाँ पर भी द्वितीया होगी। सह नृपम वसुधाम याचते, वह चावलों से भात पकाएगा। सह तंडुलान ओदनम पक्षति, तंडुलान ओदनम पक्षति, पकाएगा। वह पुत्र से प्रश्न पूछेगा, पूछना द्विकर्मक धातु है। सह पुत्रम प्रश्नम प्रक्षति, यह शिष्य को सत्य बताएगा। एषः, यह एषः शिष्यं सत्यं वदिष्यति, है ना, अथवा बस वही वदिष्यति। वह दुर्जन से 100 रुपये जीतेगा। सह दुर्जनम शतम जेष्यति, वह नगर में बकरी को लाएगा। सह नगरम अजाम, ध्यान से सुनना, मैं नहीं लगा देना, नगरी में, नगरे नहीं, सह नगरम अजाम नेष्यति अथवा आनेष्यति, हरिष्यति, कर्षिष्यति, वक्षति। सह नगरम अजाम वक्षति, ऐसा हम कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। त्वम, है ना, तिष्ठिष्यसि, गलत, स्थास्यसि ऐसे रूप बने। नृपात वसुधा याचते, गलत, नृपात, है ना, पंचमी नहीं लगाना। नृपम वसुधाम याचते, नगरे अजाम नेष्यति नहीं करना है, नगर में बकरी को ले जाएगा, नहीं, नगरम अजाम नेष्यति। क्यों वैसा? क्योंकि याच धातु द्विकर्मक है, इसलिए नृप में भी और वसुधा दोनों में द्वितीय विभक्ति। नेष्यति भी द्विकर्म, नी धातु द्विकर्मक है, तो नगर में भी और अजा में दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आपको अभ्यास करना है इससे आगे। क ख, है ना, क ख ग को बहुवचन बनाना है, पूरे रूप लिखना है इसमें आपको। रमा, अजा, वसुधा, सुधा, गंगा, यमुना, है ना, कोई रमा रमे रमाः प्रथमा, रमां रमे रमाः द्वितीया, रमया रमाभ्यां रमाभि तृतीया, रमायै रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः चतुर्थी, रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः पंचमी, रमायाः रमयोः रमाणां षष्ठी, रमायां रमयोः रमासु सप्तमी। हे रमे हे रमे हे रमाः संबोधन। ये मैंने बोले, आपको भी लिखना है। अजा, वसुधा, सुधा, गंगा, यमुना, ये आपका होमवर्क है। लिट के पूरे रूप लिखिएगा। पठ, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, लेखिष्यति, लेखिष्यत, लेखिष्यन्ति, गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, वदिष्यति, वदिष्यत, वदिष्यन्ति, करिष्यति, करिष्यत, करिष्यन्ति, भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, कथयिष्यति, कथयिष्यत, कथयिष्यन्ति, भक्षयिष्यति, भक्षयिष्यत, भक्षयिष्यन्ति, पक्षति, पक्षत, पक्षन्ति, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यन्ति, स्थास्यति, स्थास्यत, स्थास्यन्ति, पास्यति, पास्यत, पास्यन्ति, ग्रास्यति, ग्रास्यत, ग्रास्यन्ति, जेष्यति, जेष्यत, जेष्यन्ति, प्रक्षति, प्रक्षत, प्रक्षन्ति,
त्यक्षति तक्षत त्यक्षन्ति, वत्स्यति वत्सत वत्स्यन्ति, नेष्यति निष्यत निष्यन्ति और वक्षति वक्षत वक्षन्ति। इस तरह से रूप आपको लिखना है, अच्छे से अभ्यास करना है। वाक्य बनाना है, पास्यामि अहम दुग्धम पास्यामि, द्रक्ष्यामि स्थास्यामि, आपका गृह कार्य। इसको आपको बड़ी ईमानदारी के साथ अच्छे से बनाइएगा, खुद वाक्य बनाएगा और अभ्यास करें। अस्तु अद्य एतावदेव उक्त्वा विरमामि। नमो नमः सर्वेभ्यो, नमस्कारः। फिर मिलते हैं आगे 8वें अध्याय में। नमस्कार।